लेकिन हमें करना क्या है इस शरीर को प्राप्त करके? तो वे कहते हैं मयानुकूलेन नभस्व तेरी तम, कि भगवान बहुत सुविधा हमें प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार से सारा वातावरण बनाकर देते हैं कि हम उनका भजन कर सकते हैं। अब देखिए, भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दिया है, उसने भी इतने आध्यात्मिक शहर में भगवान ने क्षेत्र में जन्म दिया है जहाँ इतना सुंदर श्री श्री राधा गोपीनाथ का मंदिर है। अब हमारे पास कितनी सुविधा है, हम नित्य वहाँ जा सकते हैं अथवा एकादशी के दिन जा सकते हैं, जितने भी उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, उनमें जा सकते हैं, भजन होते हैं, संकीर्तन होते हैं, हरिनाम कीर्तन होता है, उनमें जा सकते हैं और वहाँ भगवान का भजन कर सकते हैं। कथा कीर्तन सत्संग निरंतर होता है, ऐसे स्थान पर हम जुड़ सकते हैं, जा सकते हैं और वहाँ जाकर भगवान का भजन कर सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर जब भगवान का भजन प्रारंभ कर देंगे तो यह मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह पूरा हो जाएगा। और ऋषभदेव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मानुष तन पाकर भी ऐसा नहीं करता तो वह किस प्रकार है? पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। यदि वो इस प्रकार से भगवान की दी हुई सुविधाओं को, कृपाओं को स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, तो वह आत्महत्यारा है। पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। आत्महा का अर्थ है स्वयं को मारने वाला। यदि हम भगवान का भजन नहीं करते, इसका अर्थ है कि हम आत्महत्यारे हैं, स्वयं को मारने वाले हैं। तो इसलिए भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और वे कहते हैं, देखो पुत्रों, यह जो पृथ्वी है, ये जो भारतवर्ष है, यह भोग भूमि नहीं है, लेकिन तपस्या के लिए यह स्थान हमें मिला है। तो इस जीवन में तपस्या तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तपस्या के संसार की ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि तपस्या किस प्रकार की करें। तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी की थी, तपस्या तो रावण, कुंभकर्ण इत्यादि असुरों ने भी की थी, लेकिन उनकी तपस्या करने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने भौतिक वस्तुओं को, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, भगवान बनने के लिए तपस्या की थी। लेकिन हमारी तपस्या का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, तब वह भक्ति है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति के लिए तो सभी लोग इस संसार में तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या का उपदेश ऋषभदेव भगवान नहीं देते। ऋषभदेव भगवान अपना भजन करने के लिए चले गए। महाराज भरत को राजा बनाते हैं और बाकी सारे पुत्र अपने अपने अलग अलग द्वीपों में राज्य करते हैं। कुछ ब्राह्मण और कुछ नवयोगींद्र बने। भरत महाराज का शासन काल समाप्त होता है। वे अपने पुत्र को राज्य शासन प्रदान करके वे भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, भगवान का भजन करने के लिए चल देते हैं। अब वर्णन है कि ये भरत महाराज तपस्या करने के लिए गंडक की नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं और वहाँ भगवान का भजन करते हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और इस प्रकार से पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवान के भजन में लगाते हैं। एक दिन भरत महाराज ने देखा कि कुछ हिरण अपना झुंड बनाकर, कुछ हिरण जा रहे हैं कहीं पर घास चरते चरते, जलपान करते करते, लेकिन पीछे से आवाज आती है एक शेर के दहाड़ने की, एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई और वे सारे हिरण भय के कारण, भय से आक्रांत होकर भागने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं। लेकिन भागते भागते जब जा रहे थे तो मार्ग में नदी पड़ गई, तो बाकी जितने हिरण थे वे तो छलांग लगाकर दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन उन हिरणों के झुंड में एक हिरणी थी जो कि गर्भवती थी। वह छलांग लगाने में असमर्थ थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे प्रयास करके छलांग तो लगा लेती है, लेकिन उसका गर्भ वही नदी में गिर जाता है। और भरत महाराज खड़े खड़े अपने आश्रम से यह दृश्य देख रहे थे। अब भगवान के जो भक्त होते हैं उनका गुण होता है कि उनके हृदय में दया भाव होता है। भरत महाराज को दया आती है, सतोगुण का यह गुण है, लक्षण है।
भरत महाराज जल्दी से जाकर उस हिरण के शावक को, बच्चे को उठा लेते हैं और अपनी कुटिया में लेकर आते हैं। और तब उस छोटे से हिरण का बहुत अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं, खूब ध्यान रखते हैं। अब वह हिरण का जो छोटा बच्चा था थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। अब भरत महाराज लाए तो थे उसे दया के भाव से, जो कि सतोगुण का लक्षण है, सतोगुण का भाव है, लेकिन धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करते करते उससे आसक्ति हो जाती है, उससे मोह हो जाता है। लेकिन यह आसक्ति और मोह यह सतोगुण का लक्षण नहीं, यह रजोगुण का लक्षण है। अब थोड़ा बड़ा हो गया था, बड़ा हिरण बन गया था, चाहते तो उसको जंगल में छोड़ देते, वह खाता पीता और अपने हिसाब से जीवन यापन करता, लेकिन क्योंकि उससे मोह हो गया, उसको छोड़ा नहीं जा रहा था। तो पहले तो 3 समय संध्या करते थे, स्नान करते थे, जप करते थे, लेकिन वह कम हो गया। अब केवल द्विकाल संध्या होती है, स्नान होता है। धीरे धीरे उस हिरण में और अधिक समय लगता गया, तो केवल एक बार ही स्नान करते हैं, एक बार ही संध्या करते हैं, जप की संख्या भी कम हो गई और उस हिरण पर भी पूरा ध्यान देने लगे। एक बार वह हिरण देखता है कि कुछ हिरण कहीं जा रहे हैं, हिरणों का झुंड जा रहा है, तो अपने ही समान शरीर वाले जानकर वह उन्हीं के साथ, क्योंकि जो जिस योनि का होता है उसे उसी प्रकार के लोगों के साथ अच्छा लगता है, तो कब तक वह एक पशु भरत महाराज के साथ रहेगा। उसने तो देखा हिरणों का झुंड है, उन्हीं के झुंड में सम्मिलित होकर वो तो चला गया। जब भरत महाराज स्नान करके वापस आए तो देखा आश्रम में कुटिया में हिरण है ही नहीं। देखकर बड़े विचलित हो गए, अरे कहीं किसी सिंह ने तो नहीं मार दिया, किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, किसी शिकारी ने तो नहीं पकड़ लिया। बहुत छटपटाने लगे। अब जाते हैं हर स्थान पर, पहाड़ियों में, घाटियों में, ढूंढते हैं कहाँ गया हिरण, कहाँ गया हिरण, वो तो कहीं मिला नहीं। और इस प्रकार से हिरण का चिंतन करते करते, हिरण को ढूंढते ढूंढते एक पर्वत की चोटी से गिर जाते हैं और भरत महाराज की मृत्यु हो जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य अंत समय में अपने शरीर का त्याग करता है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत समय में अपने कलेवर का, शरीर का त्याग करता है, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसी योनि में, उसी भाव में, अगले शरीर में उसका जन्म होता है। अब भरत महाराज ने भगवान की भक्ति तो की थी, पहले तो संध्या वंदन जप इत्यादि करते थे, लेकिन अंत काल में उनका मन हिरण में लग गया। और इस प्रकार से क्योंकि हिरण का ध्यान करते करते, हिरण का स्मरण करते करते शरीर का त्याग करते हैं, तो अगले जीवन में क्या बन जाते हैं? हिरण ही बन जाते हैं, हिरण की योनि प्राप्त हो जाती है। लेकिन भगवान यह भी कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई अपने जीवन में थोड़ा भी भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो भक्ति कभी नष्ट नहीं जाती, लेकिन महान भय से उसकी रक्षा करती है। भजन के प्रताप से, पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से उनकी स्मृति नहीं जाती, वे भूलते नहीं हैं। उन्हें याद होता है, मैं पिछले जन्म में भरत था, मैं भगवान की भक्ति किया करता था, लेकिन हिरण के मोह में पड़कर मैंने गलती कर दी। अब जहां पर भी कथा कीर्तन सत्संग हुआ करता, वो हिरण के ही रूप में पीछे कहीं जाकर बैठ जाते, कथा सुना करते, सत्संग में भाग लिया करते, मंदिर के पास बैठे रहते, और इस प्रकार से जैसे तैसे अपना समय काटा। फिर उन्हें अगला शरीर प्राप्त हुआ। हिरण की योनि के बाद एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में जन्म हुआ तो भरत महाराज को एक बात समझ आई। भरत महाराज ने सोचा, इस संसार में जब भी हम अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इस संसार में पतन ही होता है।
जैसे जैसे हमारी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है तो आखिरकार पतन हो जाता है। भरत महाराज ने विचार किया, इस बार मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं मुझे कितना ज्ञान है, भक्ति है। जो भी भजन साधन करना है बिना किसी को बताए अपने हृदय में करूंगा। अब पिताजी उन्हें सिखाते गायत्री मंत्र तो बड़े मूर्ख बनकर, जड़ बनकर रहते थे और इस शरीर में भी उनका नाम भरत ही था, लेकिन क्योंकि जड़ के समान, मूर्ख व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे तो उनका नाम सभी ने जड़ भरत रख दिया था। जड़ भरत कहकर बुलाते थे। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते तो महीनों महीनों में भी याद नहीं करते। पिताजी समझाते, देखो बेटा, शौचाचार सिखाते, पहले जब हम शौच करने जाते हैं उसके बाद अच्छे से आकर हाथ धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो वे पहले अच्छे से हाथ धो लेते, स्नान कर लेते, फिर शौच करने जाते। पिताजी ने कहा, बड़ा ही मूर्ख है, बहुत जड़ है, कितना भी इसको समझाओ इसकी समझ में नहीं आता। पिताजी तो बड़े परेशान हो गए, फिर भी जैसे तैसे समझाते थे। पिताजी के देहांत के बाद माता तो पहले ही शरीर त्याग चुकी थी, सौतेली माता थी, तो कभी भोजन नहीं देती थी। जो बच जाता था रूखा सूखा जूठा सभी का वह दे देती थी, वही खाकर संतुष्ट होकर भजन किया करते थे। एक दिन सौतेले भाइयों ने सोचा, यह और किसी काम का तो है नहीं, इसको खेत में गौएं चराने के लिए भिजा देते हैं, गाय भैंस चराने के लिए भिजाते हैं। अब गाय और भैंसों को लेकर जाते तो उन्हें ये ध्यान नहीं रहता किसका खेत है, किसके खेत में किसकी गैया चल रही है। वो गायों को तो लेकर जाते थे, वहां जाके अपने भजन में मस्त हो जाते थे, भजन किया करते थे। गाय किसी और के खेत में चलती, खेत वाला किसान आकर चिल्लाता, अरे तुम्हारी गाय मेरे खेत में चल रही है, तुम्हें ध्यान नहीं? तो कहते, खेत भी भगवान का, गाय भी भगवान की, तुम भी भगवान के, हम भी भगवान के, सब कुछ भगवान का है। भगवान का खेत, भगवान की गाय चल रही है, चलने दो, क्या दिक्कत है, आराम से भजन करो। तो इस प्रकार से उन्हें संसार की कोई सुध-बुध नहीं थी, भजन में मन लगाते थे। घर वालों ने भी घर से निकाल दिया। अब घर से तो निकल जाते हैं, कहीं जा रहे थे, मार्ग में तो एक राजा की सवारी आ रही थी। एक राजा की सवारी, रघुगण महाराज की सवारी आ रही थी। सैनिकों ने पहले तो दूर कर दिया, फिर देखा राजा की जो पालकी है उसको 4 कहार पकड़ा करते थे। 4 लोग राजा की सवारी को पकड़ा करते थे, लेकिन उनमें से एक कहार, उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाता है। तो भरत महाराज को देखा, अच्छा रुष्ट पुष्ट व्यक्ति है, निर्धन सा लगता है, इसी को बुला लेते हैं कहार बनाने के लिए। तो बुलाते, इधर आ राजा की इस पालकी को पकड़ कहार बन जा। जैसे ही उसको बुलाया, उनको बुलाया, भरत महाराज तो आ जाते हैं, पालकी पकड़ लेते हैं। अब राजा की पालकी को तो पकड़ा, लेकिन जैसे ही चलना प्रारंभ करते हैं तो भरत महाराज देखते हैं, जड़ भरत देखते हैं कि कहीं पर चींटी है, कोई कीड़ा है, कोई जीव जंतु है, तो वे उस पर पैर नहीं रखते, क्योंकि भगवान के भक्त सभी योनियों को, सभी जीवात्माओं को एक समान मानते हैं, सभी में एक ही आत्मा है। तो भगवत दृष्टि रखते हैं, किसी पर पैर नहीं रखते। कहीं पर भी कोई चींटी जीव जंतु दिखता तो कूद जाते और अपना पैर आगे करके आगे रख लेते। अब जब कोई पालकी पकड़ता है तो जितने भी 4 कहार होते हैं उन्हें पैर जमा जमा कर चलना पड़ता है, ताकि पालकी में बैठने वाले व्यक्ति को कष्ट ना हो। एक का भी पैर इधर उधर होता है, पालकी हिलती डुलती है, तो उस पालकी में बैठने वाले को बड़ा भय होता है, कब मैं गिर जाऊंगा, कब मैं गिर जाऊंगा। तो वह राजा रघुगण पालकी में बैठे थे, बाकी 3 कहार तो बड़े अच्छे से पैर जमा जमा कर चल रहे थे, लेकिन भरत महाराज उछलते, भरत महाराज कूदते तो राजा के प्राण संकट में आ जाते। राजा को बड़ा भय होता, बड़ा डर लगता। अब राजा कहते, रोको इस पालकी को, नीचे उतर कर आते हैं, कौन हो तुम, तुम्हें चलना नहीं आता ठीक से? भरत महाराज पहले तो कुछ नहीं बोले, जब बहुत उस राजा रघुगण ने डांटा तब भरत महाराज, जड़ भरत कहना शुरू करते हैं। और जैसे ही भरत महाराज बोलना शुरू करते हैं तो इस प्रकार की आत्म साक्षात्कार की बातें करते हैं, महाराज रघुगण बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये व्यक्ति कौन है जो इतने आत्म साक्षात्कार की बात करता है? भरत महाराज ने कहा, किस बात का अहंकार, किस बात का अहम घमंड तुम्हें है?
देखो मिट्टी का शरीर है, नीचे जमीन में पृथ्वी के ऊपर मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर एक मिट्टी का शरीर है जो कहार बन के खड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी की पालकी है और उस पालकी में एक मिट्टी का ही बना, हमारी देह मिट्टी की ही बनी है, मिट्टी का बना शरीर है जो अपने आप को राजा समझता है, बड़ा अहंकारी है। किस बात का घमंड है? तो राजा रहुगण ये सारी बातें सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहने लगते हैं आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, सच सच बताइए आप कौन हैं? आज जब रहुगण महाराज से भरत महाराज बात करते हैं, इसके पहले कभी भी उन्होंने जीवन में अपना मुख नहीं खोला था, मौन ही रहते थे। लोग सोचते थे इनको बोलना ही नहीं आता, ये बोलते ही नहीं है, मूक हैं, इस प्रकार से सोचा करते थे। लेकिन आज पहली बार भरत महाराज बोलते हैं, क्योंकि इन रहुगण महाराज से जड़ भरत का एक अलग ही प्रेम है। वास्तव में ये जो राजा रहुगण है, यही पिछले जन्म में वे हिरण के बच्चे थे, हिरण के पुत्र थे, जिनको भरत महाराज ने पाला था और जिनसे मोह के कारण उनको 3-3 जन्म लेना पड़े। भरत महाराज तो समझ जाते हैं, देखकर उन्हें अपने पुण्य प्रताप से सब याद आ जाता है, सब पता होता है। और तब वे बताते हैं, तुम्हें पता है पिछले जन्म में मैं राजा भरत था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। अरे आप भरत महाराज थे, फिर यहाँ कैसे, इस जीवन में कैसे आए? तब पूरी कहानी बताते हैं, तुम हिरण के बच्चे थे और इस प्रकार से तुम में मोह के कारण इतने जन्म हुए हैं। और वे उनको उपदेश देते हैं, भगवत प्राप्ति का उपदेश देते हैं कि हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान को जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक मुक्त नहीं हुआ जा सकता, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो हमें अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। तो जब भरत महाराज ने उपदेश दिया, राजा रहुगण उसको ग्रहण करते हैं और वे भी भगवान के भजन में लग जाते हैं। और इस जन्म के बाद दोनों को भगवत प्राप्ति होती है, दोनों भगवत धाम प्रयाण करते हैं। यह सब चरित्र सुनकर, यह सब कथा सुनकर जो भक्त होते हैं उनके हृदय में एक विश्वास जागृत होता है कि हम भी भगवान का भजन प्रारंभ करें, भगवान को समर्पित हो जाएं, क्योंकि भगवान ही हैं जो इस दुखालय से, इस संसार से पार लगाने वाले हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, अपने को हमने सौंप दिया, हे गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया, हे गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया, हे गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया, हे गौर तुम्हारे चरणों में। ये विनती है हर पल छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है पल छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
मेरे नाथ हमारे आप ही हो। ये जीव तो क्या है शिव विरंची, करतार तुम्हारे चरणों में। ये जीव तो क्या है शिव विरंची, करतार तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया है गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया हे गौर तुम्हारे चरणों में। हम भूल कृपा सारी है प्रभु, जो सदा आप करते आए। हम भूल कृपा सारी है प्रभु जो सदा आप करते आए। अर्पित हो सचमुच दिया हुआ घर द्वार तुम्हारे चरणों में। अर्पित सचमुच दिया हुआ घर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया हे गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया हे गौर तुम्हारे चरणों में।
तन में। सभी भाव से श्री नाम तेरा मुख पर नाचे, मैं नाचूं सदा संकीर्तन में। नाम सदा मुख पर नाचे, मैं नाचूं सदा संकीर्तन में। हो जाए गया है प्रेममय अवतार तुम्हारे चरणों में। हो जाए गया है प्रेममय अवतार तुम्हारे चरणों में। हो जाए गया है प्रेममय अवतार तुम्हारे चरणों में। हो जाए गया है प्रेममयी अवतार तुम्हारे चरणों में। सौंप दिया ये गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया ये गौर तुम्हारे चरणों में। विरही विरह में क्या मांगे तुम अपने हो तो फिर क्या है। विरही विरह में क्या मांगे तुम अपने हो तो फिर क्या है। तुम दर्शन दो या तड़पाओ हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तुम दर्शन दो या तड़पाओ हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तुम दर्शन दो या तड़पाओ हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया ये गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया ये गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया ये गौर तुम्हारे चरणों में। अपने को हमने सौंप दिया ये गौर तुम्हारे चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्यगण कहते हैं हमारे पहले भी अनंत जन्म हो चुके हैं, कई शरीर कई योनियों में हम पहले भी भटक चुके हैं और आगे भी यदि भजन नहीं किया तो अनेक शरीर मिलेंगे। लेकिन यह एक जीवन यदि हम भगवान को समर्पित करके देखें, इतने जन्म तो हुए, वो तो संसार में ही हमने व्यतीत किए, खाने पीने सोने में नौकरी करने में पढ़ाई करने में निकाल दिया। लेकिन केवल यह एक जन्म यदि हम भगवान को यदि गुरु महाराज को अर्पण करेंगे, एक बार प्रयास करना चाहिए कि यह जीवन भगवान की भक्ति में लगाकर देखते हैं, इससे क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी से कहा कि हे प्रभुपाद जी, आप कहते हैं भगवान की भक्ति करो, भजन करो, लेकिन इस भजन करने के बाद मृत्यु के समय आपको पता चला कि भगवान तो है ही नहीं,
भगवान तो होते ही नहीं है, और आपने पूरा जीवन इतना कष्ट करके, इतना तपस्या करके, इतना प्रचार प्रसार किया, भगवान का नाम जपा, कीर्तन किया, अपने भौतिक जीवन का त्याग किया, और अंत में आपको पता चल जाए कि भगवान तो है ही नहीं, तो फिर आपका ये सब कुछ भजन तो व्यर्थ जाएगा। ये जो भी कुछ आपने इतनी पुस्तक पढ़ी है, कथा सुनी है, सत्संग किया है, यह सब तो व्यर्थ चला जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान है, भगवान के भक्त हैं, भगवान का धाम है, लेकिन ठीक है, यदि 1% तुम्हारी बात मान भी ली कि भगवान नहीं है, तो भी हमारे जीवन में कुछ व्यर्थ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि बाकी के लोग तो संसार में इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमने जीवन भर किया क्या? हमने सत्संग किया, कथा कीर्तन किया, खूब प्रसादी ग्रहण की, खूब नाचे गाए भगवान के कीर्तन में, तो हमारा तो जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ है। अब मान लो भगवान नहीं भी है, वैसे तो ऐसा मानना ये तो अपराध है, तो ऐसा तो मानना नहीं चाहिए, हमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। लेकिन मान लिया कि भगवान नहीं भी है, तो भी हमारे जीवन से कुछ घटा नहीं, कुछ गया नहीं, हमें प्राप्त ही प्राप्त हुआ है। लेकिन यह समझो कि तुम्हें पता चल गया मृत्यु के समय कि भगवान तो होते हैं, और तुमने जीवन भर भजन नहीं किया, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे मृत्यु के समय क्या होगा? तो इसीलिए हम भजन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कथा कीर्तन सत्संग करते हैं, तो इसमें तो लाभ ही लाभ है। इस जीवन में भी लाभ है, मृत्यु के समय भी लाभ है, और मृत्यु के बाद भी लाभ है। लेकिन यदि भजन नहीं किया तो उसमें कोई भी लाभ नहीं है। इस प्रकार से रघुगण महाराज को उपदेश देते हैं जड़ भरत, और दोनों का भगवत धाम गमन होता है। आगे परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, मुझे एक बात बताइए कि इस ब्रह्मांड में कौन से लोग कहाँ पर स्थित हैं, कौन से लोग में किस प्रकार के जीव निवास करते हैं, और इस संसार में नर्क कहाँ होते हैं, भूगोल खगोल का आप थोड़ा वर्णन कीजिए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ठीक है, बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवत में भूगोल खगोल का वर्णन है, कहाँ किस दिशा में कौन से लोग हैं, कहाँ कौन से देवी देवता निवास करते हैं, सबका बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम है, कृष्ण जन्म की ओर भी आगे बढ़ना है, इसलिए संक्षेप में कथा का श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी नक्षत्रों का, ग्रहों का वर्णन करने के पश्चात अलग अलग वैकुंठों का, भगवान के धाम आध्यात्मिक लोक का, भौतिक जगत का वर्णन करने के पश्चात श्री शुकदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, देखो परीक्षित महाराज, यह जो 14 भुवन है, यह यदि हम अपनी मति से समझे तो एक बड़ी बिल्डिंग के समान है, जिसमें 14 फ्लोर हैं, और इसमें से जो पृथ्वी लोक है ये ग्राउंड फ्लोर है, सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है यह पृथ्वी लोक है, और इसके बाद अतल वितल सुतल तलातल पाताल आदि जो लोक हैं जो पृथ्वी के नीचे हैं, ये उस प्रकार है जिस प्रकार कोई बड़ी बिल्डिंग हो और उसमें बेसमेंट हो, नीचे भी स्थान होता है, तो इस प्रकार से ये नीचे के लोक हैं। तो जो नीचे के लोग हैं वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, फिर किस चीज का प्रकाश है? तो कहा नीचे के लोगों में धन धान ऐश्वर्य बहुत है, और जहाँ पर धन अधिक होता है, संपत्ति अधिक होती है, वहाँ नाग सर्प आदि ये योनियां निवास करती हैं। तो नीचे के लोगों में असुर गण रहते हैं, फिर नागों का लोक है, और साधारण नाग नहीं है, बहुत बड़े बड़े हजारों हजारों फन वाले नाग हैं। तक्षक वासुकी नाग भी वहीं निवास करते हैं, और उनके फनों पर बहुत बड़ी बड़ी मणियां हैं, और उन मणियों के प्रकाश से वहाँ के लोग प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार लाइट हम जलाते हैं तो उसी प्रकार से वहाँ मणियों का प्रकाश आता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, और ऊपर के जो लोग हैं वे सूर्य चंद्रमा आदि से प्रकाशित होते हैं। तो यह तो है भौतिक ब्रह्मांड। इस भौतिक ब्रह्मांड के बहुत नीचे नरक हैं। कितने नरक हैं? 1 है, 2 है, 3 है? कहा नहीं,
21 नरकों का वर्णन किया गया है। अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक बनाए गए हैं। ये तो हो गया सबसे नीचे नरक, उसके बाद ये 14 भुवन, इसके ऊपर आध्यात्मिक लोक है, देवी धाम है, फिर कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर का धाम है, उसके ऊपर बहुत सारे वैसे तो लोक हैं लेकिन संक्षिप्त वर्णन है। और उसके बाद वैकुंठ जगत है, साकेत धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, नवद्वीप मायापुर धाम है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो वैकुंठ में मायापुर नवद्वीप धाम है। इस प्रकार से अलग अलग आध्यात्मिक लोकों का, धामों का वर्णन किया। तब परीक्षित महाराज ने इच्छा व्यक्त की, नरकों का वर्णन मुझे सुनना है। कौन व्यक्ति नरक में जाता है, नरक के द्वार कहाँ हैं और किस प्रकार से नरक में यातना सहनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है, इसके विषय में आप बताइए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, देखो परीक्षित महाराज, इस संसार में हर जीव कोई ना कोई पाप करता है और वैसे तो मुख्यतः नरक के 3 द्वार हैं। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, और हर एक मनुष्य को इनको त्यागने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये हमें नरक की ओर ले जाने वाले हैं। परीक्षित महाराज जब नरकों का वर्णन सुनते हैं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं। किस प्रकार का वर्णन है? तो कहा गया, जब किसी व्यक्ति को जो पाप कर्म करता है उसको नरक ले जाया जाता है, तो नरक ले जाते समय एक बहुत बड़ा मैदान है, तांबे का एक मैदान है, जहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं है और इतनी धूप लगती है, गर्मी लगती है। व्यक्ति को जब भूख प्यास लगती है, चिल्लाता है, यमदूतों से कहता है मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दो, तो उसको पानी नहीं दिया जाता। नरक में पानी नहीं मिलता, फिर क्या मिलता है? प्यास तो बहुत तेज लगती है, खूब दौड़ाते हैं, चलाते हैं, लेकिन जब प्यास लगती है तो पीने के लिए अखाद्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। कैसी वस्तु? यह तो बोलने लायक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि भागवत में वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति पीने के लिए पानी मांगता है तो उसको उल्टी पिलाई जाती है कि इसको तुम पियो, और यदि खाने के लिए भोजन मांगता है तो उसको मल प्रदान किया जाता है कि इसको तुम खाओ। और इस प्रकार से बड़ी दुर्गति जीव की होती है जब वह नरक में जाता है। बहुत यातना उसको भोगी जाती है, पहले तो बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और इस प्रकार से नरक में यातना प्रदान करते हैं। परीक्षित महाराज भयंकर वर्णन सुन के बहुत द्रवित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़कर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, हे गुरु महाराज, आपने कहा जो व्यक्ति पाप करता है, कैसे पाप? तो वर्णन है भागवत में, वर्णन है षष्ठम स्कंध में। यदि कोई व्यक्ति मच्छरों को मारता है तो उसको कौन सा नरक मिलता है? कोई व्यक्ति घर में कीड़े मकोड़ों को मारता है, उसको कौन सा नरक मिलता है? अतिथि घर में आए और यदि कोई मुंह बनाए कि अरे कहाँ से कहाँ ये मेहमान आ रहे हैं, उस व्यक्ति को भी नरक मिलता है। अलग अलग प्रकार के पापों के लिए अलग अलग प्रकार के नरक हैं। तो परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज इस प्रकार से तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई पाप तो कर ही देता है, और यदि हम नरक जाएंगे तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे हो? और यदि हमें आभास हो जाए कि हमने ये पाप किया है तो कैसे उस पाप को समाप्त किया जाए? क्योंकि आपने कहा जो व्यक्ति पाप करता है निश्चित वह नरक में जाता है, पुण्य करता है पुण्य लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, भक्ति करता है भगवान के धाम पहुंच जाता है। लेकिन यदि किसी ने पाप कर लिए हैं और अब उसको हृदय में ग्लानि है तो वह व्यक्ति क्या करे? तब सुखदेव गोस्वामी अलग अलग पापों के अलग अलग प्रायश्चित श्रीमद् भागवत में बताते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो परीक्षित, यह सब प्रायश्चितों का तो मैंने वर्णन किया है, लेकिन यह उसी प्रकार है जिस प्रकार हाथी स्नान करता है। हाथी स्नान जानते हैं? हाथी किस प्रकार स्नान करता है?
पहले तो बहुत सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर डालेगा, खूब नहाएगा, खेलेगा, सरोवर में घंटों घंटों स्नान करेगा, लेकिन स्नान करके जैसे ही बाहर निकलता है फिर धूल में लोटपोट हो जाता है। तो क्या उसके स्नान का कोई अर्थ है, कोई मतलब है? कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में पाप करते हैं, करते जाते हैं, फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, नर्मदा जी में स्नान कर लेंगे, गंगा जी में स्नान कर लेंगे, और सोचते हम पवित्र हो गए। गंगा स्नान, यमुना स्नान, नर्मदा स्नान की महिमा तो है, तीर्थ स्थलों में जाकर ये पाप समाप्त तो हो जाते हैं, लेकिन हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं होती। और उससे क्या होता है, हम बाहर आते हैं स्नान करके, फिर पाप करना प्रारंभ कर देते हैं, वहीं पर बैठकर पिकनिक मनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, वहीं से पाप प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। कहा महाराज फिर क्या किया जाए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो परीक्षित, यदि हमें पाप करने की प्रवृत्ति का त्याग करना हो तो उसके लिए भगवान के नाम जप के अलावा कोई साधन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान के नाम के अलावा कोई साधन नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि नाम जप से किस प्रकार एक बड़े से बड़े पापी का उद्धार हुआ। परीक्षित महाराज ने कहा, सुनाइए महाराज। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक बार कानपुर नगर में एक अजामिल नाम का बड़ा ही शुद्ध पवित्र ब्राह्मण था। किस नाम का? अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बड़ा सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन 20-22 वर्ष की आयु थी, युवा था। पिता ने कहा, जाओ बेटा, जाकर हवन यज्ञ के लिए वन से सामग्री लेकर आओ, समिधा लकड़ी आदि लेकर आओ, हमें यज्ञ करना है। अजामिल ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। और वन में लकड़ी चुनने के लिए, समिधा लेने के लिए जब जाते हैं तो अजामिल अपनी सारी लकड़ियों का गट्ठा बनाकर सिर पे रखकर आ ही रहे थे घर की ओर कि रास्ते में उन्होंने देखा एक वैश्या थी और एक शूद्र नीच पुरुष था, और दोनों संग कर रहे थे। इस प्रकार का दृश्य जैसे ही अजामिल ने अचानक देखा तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान का भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, इस प्रकार का दृश्य मुझे नहीं देखना चाहिए। अजामिल तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन मन कहता है, मन बड़ा चंचल होता है। अर्जुन भी कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हमें पता भी होता है ये कार्य गलत है, ये मुझे नहीं करना है, फिर भी मन के प्रभाव में आकर हम कभी कभी गलत कार्य कर देते हैं। तो अजामिल के मन ने कहा, अरे अजामिल, देखने में क्या बुराई है? तो अजामिल ने, बुद्धि कहती है नहीं, देखना तो नहीं चाहिए, मन कहता है लेकिन देखने में क्या बुराई है, तुम थोड़ी ना वैश्या के पास जा रहे हो। इस प्रकार से मन और बुद्धि के बीच लड़ाई होती है, लेकिन मन जीत जाता है। अजामिल आंखें खोलकर जैसे ही वह दृश्य देखता है तो कहा जाता है कि पाप दो स्थानों से प्रवेश करता है, एक है हमारी आंखें और एक है कान। वे वैश्या और वे नीच पुरुष संसारी गाने, जिस प्रकार के गाने आजकल चलते हैं वैसे गाने गा रहे थे और इस प्रकार का कृत्य कर रहे थे। जब अजामिल ने कानों से सुना, इस प्रकार का संगीत सुना और आंखों से उस दृश्य को देखा, पाप हृदय में प्रवेश कर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अजामिल घर तो गया लेकिन अपने नहीं, उस वैश्या के घर गया और वैश्या के घर जाकर वह अजामिल कहता है, तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे घर आओ। वैश्या ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। वैश्या प्रेम से तो आती नहीं, उसे तो धन चाहिए। अजामिल ने कहा, तुम्हें जितना भी धन चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे विवाह करो, मेरे घर आओ। अब वर्णन है, अजामिल का विवाह पहले हो चुका था कि बड़ी सदाचारी सुशील पतिव्रता पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। अजामिल ने उस पत्नी को घर से निकाल दिया, अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा।
अब क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, अधिक धन तो था नहीं, थोड़ा बहुत कर्मकांड करते थे तो दान आदि मिल जाया करता था, अधिक ऐश्वर्यवान तो थे नहीं। लेकिन वैश्या ने कहा मुझे धन ला कर दो, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। अब अजामिल धन कहाँ से लाए, तो चोरी करने लगा, लूट मार करने लगा और इस प्रकार से सारे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो गया। अब अजामिल जुआ भी खेलने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, मांसाहार ग्रहण करने लगा और मदिरा का पान करने लगा। 4 प्रकार के जो पाप हैं, जो निषिद्ध है पूर्ण रूप से मनुष्य जीवन में, ये चारों पापों को अजामिल करने लगा। वैश्या के संग के कारण पतित हो गया, बहुत बुरा हुआ, अनेक संतान उत्पत्ति अजामिल ने की। अंतिम जो संतान थी, अजामिल कहीं पर चोरी करने गया था, लूटमार करने गया था, घर में वह वैश्या उसकी पत्नी अकेली थी, बाकी सारे पुत्र थे और एक छोटा पुत्र था जिसका अभी अभी जन्म हुआ था। घर में सूतक लगी थी, लेकिन कुछ संत, कुछ साधु अजामिल के घर आते हैं और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो वह वैश्या द्वार खोलती है, प्रणाम करती है। साधु संत है, प्रणाम किया। साधु संतों ने कहा देखो हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। वैश्या ने कहा मैं कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, हमारे घर सूतक है, अभी मैं दान दक्षिणा नहीं दे सकती, कुछ खाने के लिए नहीं दे सकती। साधुओं ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम केवल हमारी एक बात मान लो। कौन सी बात? जिस पुत्र का अभी अभी जन्म हुआ है उसका नाम नारायण रख दो, बस इतनी ही प्रार्थना है। वैश्या ने कहा ठीक है, मेरा पति आएगा, मैं उससे पूछकर इस बच्चे का नाम नारायण रख सकती हूँ, लेकिन यदि उन्होंने मना किया तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साधु संतों ने नाम की महिमा थोड़ी बताई और वे वहाँ से चले जाते हैं। अजामिल जब घर आता है, उस वैश्या ने कहा कि कुछ संत आए थे, कह के गए हैं इस बालक का नाम नारायण रख दो। अजामिल के हृदय में ये विचार नहीं आया कि ये भगवान का नाम है इसलिए नारायण रख दिया जाए। अजामिल को तो यह नाम अच्छा लगा नारायण, तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब माता पिता को अपने छोटी संतान से, छोटे पुत्र से अधिक मोह होता है, अधिक प्रेम होता है। तो यह अजामिल जब भी खाना खाने बैठता है, जब भी कहीं घूमने जाता है, हर समय इसके मुख पर अपने पुत्र नारायण का नाम होता है। नारायण आ जाओ मेरे साथ भोजन कर लो, नारायण खेलने चले जाओ, नारायण बेटा पढ़ाई कर लो, हर समय नारायण 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 यह मुख से निकलने लगा। बड़ा वृद्ध हो चुका था, बहुत उम्र हो गई थी। एक दिन नारायण को अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा बन के खिला रहा था। इतने में हृदय में दर्द होता है, लेट जाता है। अब नारायण वह छोटा बालक था 4-5 वर्ष का। जब अजामिल इस प्रकार से दर्द से कराहने लगा, कहने लगा बड़ी पीड़ा हो रही है, चिल्लाने लगा, तो वह छोटा बच्चा तो दूर भाग जाता है डर के कि किस प्रकार से पिताजी को कष्ट हो रहा है। वो दूर चला गया और अजामिल चिल्लाता है नारायण बेटा इधर आओ, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। लेकिन नारायण तो नहीं आता, यमदूत आ जाते हैं, क्योंकि मृत्यु का समय आ गया था। यमदूतों के दर्शन अजामिल को जैसे ही होते बड़ा घबरा जाता है। अब तो चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ मेरी रक्षा करो। अब इन यमदूतों का वर्णन है, ये कैसे दिख रहे थे, बड़े बड़े बाल थे और एकदम काले ये यमदूत थे, बड़ा भयानक इनका रूप था। हाथों में यमदूत बहुत अस्त्र शस्त्र रखे थे, यमफाश रखे थे मारने के लिए, और इस प्रकार से डरा रहे थे, बार बार पीट रहे थे। अजामिल बहुत दुखी हो जाता है, चिल्लाता है मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। लेकिन यमदूत तो मारते ही जाते हैं और उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। अजामिल कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा करो, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तब अजामिल को अपने पुत्र की याद आती है। पुत्र की याद क्यों आती है? उसे तो इतना कष्ट है, फिर कैसे पुत्र की याद आती है? तो कहा जब हम सबसे अधिक कष्ट में होते हैं या फिर मृत्यु का समय होता है, तो जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हमने जीवन भर सबसे अधिक प्रेम किया हो वो मृत्यु के समय याद आता है। अजामिल सबसे अधिक प्रेम अपने छोटे पुत्र से, नारायण से करता था,
इसलिए अंत समय में नारायण का स्मरण होता है, चिल्लाता है नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही कहा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण बेटा इधर आओ, इतने में भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, विष्णु दूतों को आदेश दिया, जाओ जाकर उस अजामिल की रक्षा करो। 4 विष्णु दूत हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हो जाते हैं। यमदूतों से कहते हैं छोड़ दो इसे। अब ये यमदूत तो बड़े विकराल रूप वाले थे और इनका वर्णन है, इनके बाल किस प्रकार थे तो कहा जिस प्रकार गधे और घोड़े के बाल होते हैं, खड़े खड़े बाल होते हैं और अलग अलग रंग के होते हैं। ज़्यादा अधिक समझने के लिए जिस प्रकार आजकल के जो लड़के होते हैं अपने बालों को खड़ा करके और उनमें अलग अलग रंग लगाते हैं, उसी प्रकार से यमदूतों के बाल होते हैं। अब यमदूत तो बड़े भयानक थे, लेकिन ये विष्णु दूत एकदम भगवान नारायण जैसे सुंदर थे, बड़े सुंदर इनका रूप था, शंख चक्र गदा पद्म में लिए थे। यमदूतों ने पहली बार अपने जीवन में इनके दर्शन किए थे। यमदूत ये यमराज के सेवक हैं और विष्णुदूत भगवान विष्णु के सेवक हैं। तो वर्णन आता है कि यमदूत कौन बनता है, तो कहा जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है और इतने पाप करता है कि नर्क उसको भिजा दिया जाता है, नर्क जाता है, नर्क में यातना भोगने के बाद फिर उसको इस पृथ्वी लोक में भेजा जाता है कि अब तुम कोई पुण्य कार्य करो। फिर उसको 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, फिर पाप करता है, फिर नर्क में जाता है। और इस प्रकार से 100 चक्कर जब कोई नर्क के लगा लेता है तो यमराज कहते हैं बड़ा भारी भक्त है नर्क का, इसको यहीं पर एक ड्यूटी, एक नौकरी दे देनी चाहिए। उसको वहीं पर रख लेते हैं, यमदूत बना देते हैं। उसको अच्छा ज्ञान हो जाता है कहाँ कौन से नर्क में कैसी यातना भोगनी पड़ती है, तो वहीं पर वो यमदूत बन जाता है। तो किस किस को यहाँ पर यमदूत बनना है? किसी को भी नहीं बनना है। तो क्या बनना है? विष्णुदूत बनना है, भगवान के धाम जाना है। तो इस प्रकार से 100 जन्मों तक जब कोई पाप करता है उसको यमदूत बनाया जाता है। तो कैसे विष्णुदूतों के दर्शन हुए होंगे? 100 जन्मों तक तो भगवान के पार्षदों के दर्शन नहीं ही हुए होंगे। पहली बार देखते हैं तो पहले तो देखते ही रह जाते हैं, कितने सुंदर पुरुष हैं। फिर कहने लगते हैं हमें हमारे स्वामी यमराज ने भेजा है इस अजामिल को पकड़ने के लिए। इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम ही इसको लेकर जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा कुछ भी हो, भगवान की वाणी है अंत काले चमामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम आता है। और क्योंकि इसने अंत समय भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए हम इसको नारायण के लोक लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा देखो विष्णुदूतों, इसने आपके भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, फिर किसका नाम लिया? इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। कहा कुछ भी हो, नाम तो हमारे भगवान का है, नारायण नाम लिया है, हम इसको लेकर भगवान के धाम जाएंगे। दोनों में बहस होती है। यमदूत बड़े क्रोधित होकर यमराज के पास जाते हैं, महाराज आपने हमको भेजा था उस पापी अजामिल को लेने के लिए, लेकिन वहां पर तो विष्णुदूत आ गए। तब यमराज ने कहा अरे अरे बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गया था, अब ध्यान से सुनो। क्या बात है? यदि तुम लोग देखो कि किसी मनुष्य के मस्तक पर गोपी चंदन हो, ये तिलक हो, ऊर्ध्व पुंड्र का तिलक हो, अथवा मृत्यु के समय किसी के गले में कंठी माला हो, तुलसी की कंठी हो, अथवा किसी के मुख पर भगवान का नाम हो, ऐसे व्यक्ति को कभी नर्क में लेकर मत आना। तो यदि हमें नर्क नहीं जाना तो हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम नित्य ये जो गोपी चंदन का तिलक है, ये ऊर्ध्व पुंड्र का तिलक है, इसको अपने मस्तक पर धारण करें। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, किस बात की शर्म, किस बात की लज्जा हमें है? हम सनातन धर्मी हैं, तिलक लगाकर कहीं पर भी जाना चाहिए। गले में तुलसी या कंठी धारण करना चाहिए, क्योंकि यही भव से पार लगाने वाली है। और मुख में भगवान का नाम हमेशा रहना चाहिए। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। यमराज ने कहा जिसके मुख में
भगवान का नाम नहीं हो, जिसके चित्त में भगवान का स्मरण नहीं हो, केवल ऐसे व्यक्ति को मेरे धाम में लेकर आना, केवल ऐसे व्यक्ति को इस नर्क में लेकर आना। तो यदि हम भगवान का नाम जपते हैं, यदि हमारे गले में कंठ में तुलसी माला है, तो फिर भय की कोई बात नहीं है, फिर कभी हम नर्क नहीं जा सकते। इसलिए आइए कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, बड़े भाव से भक्ति से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आगे की कथा होगी। श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े, रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन के विषयों के विष से बचाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, 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 दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं, ध्यान हरि के जय हो, ध्यान हरि के चरणों में लगाते चलो, ध्यान हरि के चरणों में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, काम करते रहो, सब बुरी वासनाओं से डरते 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 रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद
गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो कीर्तन में बैठा रहता है उसके लिए क्या होता है। कहते हैं एक बार पाप ने भगवान से कहा कि भगवान हमारा तो कोई काम है नहीं, सब कथा कीर्तन में बैठे हैं तो सबका तो उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी उपाय है। बोले क्या उपाय है? तो कहते हैं पाप कहे गोपाल सो मुखा ठोर बताओ। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? कीर्तन में जो चुप रहे उसके मुख घुस जाओ। इसलिए यदि आपको पाप नहीं करना है और भगवान के धाम जाना है तो सभी लोग कीर्तन बोलिए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, 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 दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा हो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जय हो अपने मार्ग को, अपने भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपनी भक्ति का मार्ग बनाते 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 चलो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमराज ने कहा, देखो यमदूतों, जिसके मुख से कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं निकला, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चल स्मरति तच्चरणारविंदम, जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मन में भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं किया, फिर कहा जिस व्यक्ति ने कृष्णाय नो नमति यच्चिरे कदापि, जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम ना किया हो, तान आनयध्वम, उस व्यक्ति को तुम मेरे पास लेकर आओ। क्या क्या नहीं किया? जिसने कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को तुम मेरे पास लेकर आओ। तो यदि हम नित्य भगवान को प्रणाम करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा का, भगवान के सुंदर रूप का, भगवान के अर्चा विग्रहों का स्मरण करें, तो फिर भगवान रक्षा करेंगे और अपने धाम बुला लेंगे। जिस प्रकार से अजामिल का कल्याण हुआ, अजामिल को एक अवसर दिया गया, विष्णुदूत लेकर नहीं जाते, कहा तुम्हें एक अवसर देते हैं, देखो धोखे से अनजाने में भगवान का नाम लेने का इतना बड़ा फल है कि यमदूतों से तुम्हारी रक्षा हुई है। अब यदि महिमा को जानकर शुद्ध रूप से हरिनाम का जप करोगे, सब कुछ त्याग कर केवल हरिनाम करोगे, तो तुम्हें निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और अब अजामिल हरिद्वार में गंगा जी के तट पर जाते हैं, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर अब केवल भगवान का भजन करते हैं और हरिनाम जपते जपते कल्याण हो गया। कुछ दिनों बाद ही विष्णुदूत पुनः आते हैं वैकुंठ से विमान लेकर, और अजामिल उस पर चढ़कर चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करके, बड़ा तेजस्वी अलौकिक रूप धारण करके भगवान के धाम को प्रयाण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अजामिल का कल्याण हुआ। वास्तव में ये सभी तो भगवान के भक्त हैं, और भक्त इस प्रकार लीला करते हैं, क्योंकि भागवत में जिस भी भक्त का किसी का भी नाम है तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे सब भगवान के अंतरंग पार्षद ही हैं, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से लीला करते हैं। इस कथा में ध्यान देने की बात यह है कि अजामिल पहले तो ब्राह्मण ही थे, 20-21 वर्ष तक तो बड़े सदाचार का उन्होंने पालन किया, लेकिन युवावस्था में जब गलत संगीत सुना और गलत दृश्य देखा, उसके माध्यम से अजामिल का पतन हुआ। और अजामिल ने वह दृश्य कितनी बार देखा था, कितनी बार देखा कि उनका पतन हुआ? एक ही बार देखा था, लेकिन वह दृश्य आज हम सभी छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर दिन भर वही दृश्य नाचता रहता है, जो दृश्य अजामिल ने एक क्षण के लिए देखा था और उसका पतन हो गया। आज हम कहीं पर भी बड़े शहरों में जाते हैं तो दुकानों पर और मार्ग में पोस्टर लगे होते हैं। जब अजामिल जैसे शुद्ध ब्राह्मण का पतन हो गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, ऐसे दृश्यों को, ऐसे संगीत को, संसारी संगीतों को नहीं श्रवण करना चाहिए। भगवान के भजन इतने मधुर हैं, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, अर्चा विग्रह इतने सुंदर हैं। जिस प्रकार अम्बरीश महाराज कहते हैं कि हमें अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन करने में, भगवान की पूजा करने में, अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में, अपने मुख को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में और भगवान का नाम जप करने में लगाना चाहिए। इस प्रकार से सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी कल्याण है, अन्यथा तो पतन ही है। आगे अनेक कथाओं का वर्णन है, किस प्रकार से भगवान वृत्रासुर का उद्धार करते हैं, चित्रकेतु महाराज वैष्णव अपराध करते हैं, शंकर जी का अपराध करते हैं, असुर योनि में जाते हैं।
लेकिन भजन के प्रभाव से उन्हें याद होता है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। असुर शरीर में रहते हुए भी भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं और वहां पर भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत धाम को जाते हैं। नरसिंह अवतार की कथा है, किस प्रकार भक्त प्रहलाद इतनी निष्ठा के साथ भजन करते हैं। छोटी ही आयु के भक्त हैं, बहुत छोटी अवस्था है। प्रहलाद महाराज तो गुरुकुल में अपने साथियों को, अपने सभी मित्रों को समझाते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः। प्रहलाद महाराज का जन्म तो नारद जी के आश्रम में होता है, लेकिन जब वे थोड़े बड़े होते हैं, अपने पिता के राजमहल में आते हैं। हिरण्यकशिपु उन्हें असुरों के गुरुकुल में भेजता है, शिक्षा, आसुरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। प्रहलाद जी वहां पर भी जाते हैं। भक्त कहीं पर भी जाएं, वे इसी भाव को लेकर जाते हैं कि हमें प्रचार करना है। अब प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल में आसुरी विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां भी वे अपने मित्रों से कहते हैं, अरे मित्र, कहाँ यहाँ पर इस भवसागर में पड़े हो? तुम्हें पता है भगवान का भजन कौमार आचरित प्राज्ञो, बहुत छोटी आयु से ही भगवान का भजन करना चाहिए। मित्रों ने कहा, प्रहलाद, तुम तो हमारे ही साथ पढ़ते हो, हमारे ही साथ उठते बैठते सोते खाते पीते हो, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से है? तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति कहाँ से है? तब प्रहलाद महाराज अपनी कथा का वर्णन करते हैं। मैं जब अपनी माता कयाधु के गर्भ में था, मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे। इंद्रदेव मेरी माता के गर्भ को नष्ट करने के लिए, मुझे मारने के लिए ले जाते हैं कि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा महान असुर है, इसका पुत्र कितना बड़ा असुर होगा। इस भाव से इंद्रदेव ले जाते हैं, लेकिन नारद जी मार्ग में रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, हिरण्यकशिपु का पुत्र हिरण्यकशिपु जैसा पापी नहीं है, वह तो भगवान का परम भक्त है, भागवत है। और इस प्रकार से नारद जी उन्हें अपने आश्रम में लेकर आते हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, उस समय मेरी माता नारद मुनि का सत्संग श्रवण किया करती थी। मेरी माता हरिनाम संकीर्तन को सुनती थी, सत्संग सुनती थी, भगवान की कथा सुनती थी, और उसका ही यह प्रभाव है कि गर्भ से ही मैंने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। जब कोई गर्भवती माता होती है, वे रामायण भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ती हैं अथवा सत्संग सुनती हैं, तो उनके भी पुत्र बड़े ही भगवान के भक्त इस प्रकार से जन्म लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज यह वर्णन करते हैं। फिर जब मेरा जन्म हुआ, मैं नारद जी के ही आश्रम में कुछ समय रहा, फिर पिताजी के पास आया और अभी गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ। मित्रों ने कहा, अच्छा प्रहलाद, तुम भगवान का भजन करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? क्या प्रमाण है कि भगवान होते हैं? प्रहलाद महाराज ने कहा, अरे ये पहाड़, ये वन, ये वृक्ष, ये आकाश, ये सब कुछ हमें दिखता है, ये संसार हमें दिखता है, तो संसार को किसने बनाया? इस शरीर में हम रहते हैं, आंखों से हम देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, विचार करना चाहिए, ये सब हमने तो नहीं बनाया, ये संसार का निर्माण हमने तो नहीं किया, इस शरीर को हमने नहीं बनाया, फिर कौन है इसको बनाने वाला? मित्रों को इस प्रकार से समझाते और अपने मित्रों के साथ गुरुकुल में ही हरिनाम संकीर्तन किया करते। जैसे ही हिरण्यकशिपु को पता चला कि प्रहलाद अपने गुरुकुल में हरिनाम करता है, भागवत का प्रचार करता है, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलवाया, आदेश दिया सैनिकों को, मार दो इस बालक को, यह मेरे शत्रु भगवान विष्णु की भक्ति करता है, इसको मार डालो। बहुत प्रयास किए गए मारने के, लेकिन कोई भी प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाया, क्योंकि वे तो भगवान के संरक्षण में हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान किसी की रक्षा कर रहे हो तो उसको कौन मार सकता है? और यदि भगवान ही किसी को मारना चाहे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, आज मैं ही प्रहलाद का अपने हाथों से वध करूंगा। तलवार निकालता है, अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद जी का वध करने ही वाला था। इतने में कहता है, देखो प्रहलाद, तुम भगवान विष्णु की भक्ति करते हो, इतना दृढ़ विश्वास तुम्हारे भीतर है,
मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ, तुम्हें भय नहीं लग रहा है? मुझे बताओ, सच सच बताओ, कौन तुम्हारी रक्षा करता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं तो हर बार आपको बताता हूँ, भगवान श्री हरि ही मेरे रक्षक हैं, वे ही रक्षा करते हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे भगवान, कहाँ है नारायण, कहाँ है विष्णु? प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहने लगे, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। वे तो जल में भी हैं, स्थल में भी हैं, आकाश पाताल हर स्थान पर हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा इस खंबे में भी, ये सामने जो खंबा है, इस खंबे में भी तेरे भगवान है? प्रहलाद महाराज ने कहा, वे तो सर्वत्र है, चराचर में व्याप्त है, इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, यदि इस खंबे में तेरे भगवान हैं, तो मैं अभी इस खंबे को फोड़ता हूँ, देखते हैं तेरे भगवान प्रकट होते हैं कि नहीं। प्रहलाद जी मन ही मन प्रार्थना करते हैं, देखिए भगवान आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, व्याप्नोति इति विष्णु, विष्णु शब्द का ही अर्थ है जो हर स्थान पर व्याप्त हो। लेकिन भगवान आज यदि आपकी इच्छा हो, यदि आप चाहें तो मेरी लाज रख लें और इस खंबे से प्रकट हो जाएं। और भगवान तो तैयार ही खड़े थे कि ये हिरण्यकशिपु खंबा फोड़े और मैं निकलकर प्रकट हूँ, इसका वध करूँ, प्रहलाद की रक्षा करूँ। भगवान तैयार खड़े हैं। हिरण्यकशिपु जैसे ही गदा घुमाकर प्रहार करता है, खंबा फोड़ता है और नृसिंह देव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मीपति नृसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। अब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए दोपहर के समय, बहुत समय तक युद्ध किया। जैसे ही संध्या का समय आया, देवता घबराने लगे, भगवान इसका वध कर दो, संध्या का समय आ गया। संध्या के समय असुरों का बल शक्ति बढ़ जाता है। भगवान मुस्कुराते हैं और पहले तो अस्त्र शस्त्र के साथ मार रहे थे, फिर केवल प्रहार करते हैं। अपनी गोद में भगवान नृसिंह देव बैठ जाते हैं घर की दहली पर और अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को लेटा लेते हैं। भगवान के नख बड़े तीक्ष्ण हैं और उन नखों से हिरण्यकशिपु को एक एक वरदान याद दिला दिलाकर, ब्रह्मा जी का वरदान था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, हे असुर, न मैं तुझे दिन में मार रहा हूँ न रात में मार रहा हूँ। यही संध्या का समय था और नरसिंह देव भगवान कहते अभी संध्या का समय है। हिरण्यकशिपु ने कहा, रुको रुको, मुझे वरदान है कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा, उसका भी प्रबंध मैंने किया है, अधिक मास तेरे लिए बना दिया है, मैं इस अधिक मास में तेरा वध कर रहा हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा, लेकिन मुझे वरदान था, न मैं किसी पशु से मरूंगा, न देवता से, न मनुष्य से। भगवान ने कहा, न मैं देवता हूँ, मैं तो भगवान हूँ, न मैं मनुष्य हूँ। आधा नर का और आधा सिंह का रूप धारण करके भगवान आते हैं और हर एक वरदान याद दिला दिलाकर अपने नखों से हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को चीर देते हैं। उसके आंतों को निकालकर भगवान माला के रूप में धारण कर लेते हैं और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी भी देवी देवता की, कि नृसिंह देव के पास जाकर प्रार्थना करे, उन्हें शांत करे। बहुत क्रोध में है, उग्र रूप धारण करते हैं उग्र नरसिंह भगवान। तब प्रहलाद जी को आगे करते हैं, लक्ष्मी मैया आगे करती हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी आगे करके कहते हैं, भक्त प्रहलाद तुम ही जाओ और अपने भगवान को शांत करो। प्रहलाद महाराज प्रणाम करते हैं। प्रहलाद जी को देखकर नरसिंह देव भगवान का क्रोध शांत होता है, अपनी गोद में उन्हें बैठाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराकर चाटने लगते हैं, क्योंकि सिंह का रूप है तो चाट चाट कर इस प्रकार से प्रेम करते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, जब भी भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो भगवान उनकी रक्षा के लिए हमेशा प्रकट होते हैं, हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। आगे वर्णन है गजेंद्र मोक्ष की कथा का, बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वर्णन है और इस सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिसमें महाराज दशरथ होते हैं। कोई पुत्र नहीं था। शुकदेव गोस्वामी ने भी संक्षिप्त में श्री रामचंद्र के जन्म कर्म का वर्णन किया है, जिसे नवम स्कंद में शुक रामायण कहा जाता है। हम केवल
भगवान के इस प्रार्थना को गाकर, भय प्रकट कृपाला गाकर श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं था, यज्ञ करवाया गया तो चार पुत्रों का उनके आंगन में जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में सभी अयोध्या के वासी बहुत प्रसन्न हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है। पूरी अयोध्या बड़ी मगन है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु मन श्यामा विजयायुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा बिंदु करारी बहदुरी कर जोरी स्तुति तोरी तेरी विधि करहु अनंता माया गुण गाना सीत अमाना वेद पुराण बना करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि रावण श्रुति संता हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निरखित माया रोम रोम कटिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा तुम्हारी हाथ बुझाई यही प्रकार सुत देव लगे आधा बुरी बोली सोमति बोली सजमुदा जय की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोगन ठाना हुई बालक सुरभूपा गई हर पद पावन तेरा परहि भव दूता धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा माया गुण गोपाल रामचंद्र जी जय उमापति महादेव जी जय भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य होता है। भगवान के भक्त सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे वर्णन है, चंद्रवंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। महाराज देवमीण के वंश का वर्णन किया गया और नवम स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी केवल इतना वर्णन करते हैं कि रोहिणी के पुत्र के रूप में संकर्षण अर्थात बलराम जी प्रकट होते हैं और देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और इस प्रकार से कथा समाप्त करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज रुकिए, आपने इतने विस्तार से सूर्यवंश का वर्णन किया, चंद्रवंश के अलग अलग राजाओं का इतने विस्तार से वर्णन किया, लेकिन जिनकी कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ उन श्री कृष्णचंद्र के बारे में केवल इतना बता के समाप्त कर दिया कि वे देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं और बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी वसुदेव के पुत्र हैं। इनकी कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और यह जिज्ञासा, यह अभिलाषा देखकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित, मैं यही तुमसे आशा रखता था कि तुम इस प्रकार से बोलोगे, लेकिन मैं परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम्हें कृष्णचंद्र के चरित्र को सुनने में रुचि है। लेकिन मैं समझ गया, अब विस्तार से केवल कृष्ण कथा का ही वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब कहा, एक बार
उग्रसेन नाम के महाराज थे और उनका पुत्र कंस था। कंस की चचेरी बहन देवक की पुत्री ये राजकुमारी देवकी थी। कंस के राजमहल में, उग्रसेन महाराज के राज दरबार में वसुदेव महाराज भी एक मंत्री थे। कंस ने विचार किया, ये वसुदेव बहुत ही अच्छे हैं, सदाचारी हैं, इनके साथ मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूंगा। वर्णन है, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम किया करता था और उस देवकी का विवाह वसुदेव के साथ निश्चित कर दिया गया। लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, कंस इतना प्रेम करता था, स्वयं रथ को हाँकते हुए ससुराल छोड़ने के लिए अपनी बहन को ले जाता है। देवकी वसुदेव रथ पर आरूढ़ हैं और कंस सारथी बनकर रथ चला रहा है। लेकिन इतने में ही आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, तू अपनी जिस बहन से इतना प्रेम कर रहा है, जिसको छोड़ने के लिए ससुराल ले जा रहा है, जिसका सेवक बना है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस को अपनी मृत्यु से बड़ा भय था, बहुत भयभीत हो गया। रथ को रोका और तलवार निकालकर देवकी को मारने वाला था कि यदि इसी को मार दूंगा तो इसका पुत्र कहाँ से होगा। देवकी को मारने लगा, तब वसुदेव महाराज ने रक्षा की। वसुदेव महाराज ने कहा, अरे कंस, देवकी के पुत्र से तुम्हें भय है, इसे देवकी को क्यों मार रहे हो। जैसे तैसे बातें बनाकर उससे रक्षा करते हैं और यह वचन देते हैं, मैं वचन देता हूँ, हमारे जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी संतान होंगे, मैं सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा, ठीक है। पहला गर्भ हुआ, जैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है, कंस उनका वध करता है। द्वितीय पुत्र हुआ, उनका भी वध किया। 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से जितने गर्भ हुए, कंस एक एक करके सभी गर्भों को नष्ट करता गया, सभी बालकों को मारता गया। 7वें गर्भ में तो स्वयं भगवान बलराम जी थे, संकर्षण थे। भगवान ने विचार किया, यदि बलराम जी ने जन्म ले लिया कारगृह में देवकी के गर्भ से, तो बलराम जी इतने अधिक क्रोधित स्वभाव के हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं कि वे कंस का अभी ही वध कर देंगे। तो अपनी योग माया के प्रभाव से, योग माया के बल से बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षित किया गया, जिसके कारण उनका नाम संकर्षण हुआ। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आते हैं और इस प्रकार से जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने नंद महल छोड़कर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, साधु संतों के हृदय आह्लाद से भर जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंदे लाला प्रगटे भैयाल, बिरजे में लड़ुआ बटे। 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 लड़ुआ बटे, भेड़ा बटे, लड़ुआ
लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे आगे जाके बाटे सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। के पास बधाई आएगी। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए और बड़े प्रेम से दर्शन करें लाला के। सभी बैठ जाए अपने स्थान पर। बोलिए नंद के लाला की जय। भैया जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। बोलिए नंद के लाला की जय। और जोर से बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद लाला प्रगटे भैया बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगटे भैया बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे वंदनवार सजावरी बहना वंदन बार सजावरी बहना वंदनवार सजावरी बहना वंदन बार सजावरी बहना जय हो पर्दे जरीदार बिरज में लड़वा बटे और पर्दे लगाओ जरीदार बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भैया